हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिज कोर्स इंग्लिश स्टैंडर्ड 9 में आपका इस्तकबाल है। आज की हम एक्टिविटी नंबर 3 देखने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। लर्निंग आउटकम्स और कंपेटेंसी स्टेटमेंट्स। फर्स्ट है टू इनेबल स्टूडेंट्स टू स्पीक एंड नरेट जोक विद प्रॉपर इंटोनेशन जेस्चर्स। तालिब इल्म को तुलबा व तालिबात को सही तरीके से जोक मुनासिब उतार चढ़ाव के साथ और चेहरे के तासुरात के साथ बोलने आना चाहिए। नंबर 2, टू इनेबल स्टूडेंट्स टू एक्सप्रेस बोल्डली एंड कॉन्फिडेंटली। और बच्चों को अपने जोक, अपने जेस्चर्स, अपने इमोशंस मुतवातर कॉन्फिडेंस के साथ बोलने आना चाहिए, इजहार करने आना चाहिए। नंबर 3, टू इनेबल स्टूडेंट्स टू गेन लीडरशिप क्वालिटीज़। और बच्चों को इस काबिल बनाना है कि उनके अंदर लीडरशिप की खूबी आ सके। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शन फॉर टीचर्स एंड पेरेंट्स एंड फैसिलिटेटर्स। सहूलत फराहम करने वाले वालिदैन, सरपरस्त और टीचर्स के लिए हिदायत हैं। फैसिलिटेटर्स विल चेक प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन एंड जेस्चर्स ऑफ स्टूडेंट्स। जो ये एक्टिविटी तुलबा व तालिबात के ज़रिए करवा के ले रहा है, फैसिलिटेटर जो सहूलत फराहम कर रहा है, जब बच्चे या तुलबा व तालिबात जब अपनी ज़बान से कोई जोक को बोलेंगे तो उस वक्त चेक करने वाली चीज़ें हैं तुलबा व तालिबात में, स्टूडेंट्स में प्रोनंसिएशन, तलफ़ुज़, इंटोनेशन मुनासिब उतार चढ़ाव, जेस्चर्स, चेहरे के हाव भाव, ये बच्चों के चेक करना ज़रूरी है। You will supervise the appropriate vocabulary and content and will give an opportunity to express the meaningful humor individually or in the group. आपको मुशाहिदा करना है मुतवातर मुनासिब वोकैबुलरी का, मवाद का, और जो भी अपॉर्चुनिटी मौक़े जो बच्चों को बोलने के लिए दिए गए, वो इनफरादी हो या ग्रुप में हो, वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका सुपरवाइज़ करना टीचर्स, पेरेंट्स और फैसिलिटेटर्स के लिए बेहद ज़रूरी है। ये इंस्ट्रक्शन है। अब इंस्ट्रक्शन है बच्चों के लिए। इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट्स: क्रिएट अ जोक मीनिंगफुली बाय यूजिंग गुड वोकैबुलरी एंड एक्सप्रेशंस। जोक बनाना है जिसमें अच्छी ज़बान या अच्छे अल्फाजों का वोकैबुलरी का इस्तेमाल किया गया हो और साथ ही साथ गुड एक्सप्रेशंस उसके अंदर होने चाहिए। ट्राई टू स्पीक फ्लुएंटली विथ लूसिड कंस्ट्रक्शन। कोशिश करनी है बच्चों को कि वो सही तरीके से सेंटेंस, प्रॉपर वर्ड्स फ्लुएंटली यानी उनका तलफ़ुज़ सही हो जब भी वो जोक को प्रेजेंट करें, एक्सप्रेस करें। तो लर्निंग एक्टिविटी यहाँ पर दी गई है। अ जोक: अ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, एन एडमिनिस्ट्रेटिव क्लर्क एंड द मैनेजर आर वॉकिंग टू लंच व्हेन दे फाइंड एन एंटिक ऑयल लैम्प। एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, एक एडमिनिस्ट्रेटिव क्लर्क और मैनेजर, 3 लोग हैं। ये एक जोक है। दोपहर के खाने के बाद जो है वो टहलने के लिए निकल पड़े और उन्हें एक एंटिक ऑयल लैम्प मिला जो पुराने या कदीम ज़माने का है। दे आर रब इट एंड जीनी कम्स आउट। और वो चिराग या लैम्प मिलने के बाद उन्होंने उस लैम्प को रब किया। रब इट मीन्स घसना। और उसके बाहर जीनी निकल आया। द जीनी सेज आई विल गिव यू ईच ऑफ यू जस्ट वन विश। जैसे ही जीनी बाहर आया तो उसने कहा कि मैं तीनों की एक एक मुराद या विश या ख्वाहिश को पूरी करूंगा। जस्ट वन, सिर्फ एक ही। तो तीनों सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव क्लर्क और मैनेजर, मी फर्स्ट सेज द एडमिन क्लर्क। तो उसमें से पहला मैं पहले करके एडमिनिस्ट्रेटिव क्लर्क ने कहा। उसकी ख्वाहिश उसने जीनी के सामने जाहिर की। आई वॉन्ट टू बी इन द बहामास ड्राइविंग अ स्पीड बोट विदाउट अ केयर इन द वर्ल्ड। उफ, शी इज गॉन। तो एडमिन क्लर्क ने जीनी के सामने ख्वाहिश रखी कि मैं बहामास में जाकर, उस इलाके में जाकर मैं स्पीड बोट, पानी की बोट पर दुनिया से बेखबर होकर मैं वहाँ पर स्पीड बोट
चलाना चाहती हूँ। ख्वाहिश जीनी ने पूरी की और वो वहाँ से गायब हो गई। मी नेक्स्ट says the sales representative। फिर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कि अब मेरी बारी, मैं उसने अपनी ख्वाहिश जाहिर की। आई वॉन्ट टू बी इन हवाई रिलैक्सिंग ऑन द बीच विथ माई पर्सनल असिस्टेंट अवे फ्रॉम द डेली कोर्स ऑफ द ऑफिस। पफ, ही इज गॉन। तो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कि मैं हवाई इस इलाके में जाना चाहता हूं और वहां पर इत्मीनान से अपने पर्सनल असिस्टेंट के साथ ऑफिस के कामों से बेफिक्र होकर वहाँ वक्त बिताना चाहता हूँ। उसकी पफ, ये आवाज़ है उनके गायब हो जाने की। तो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव भी वहाँ से क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, यानी जीनी ने उसकी भी ख्वाहिश मान ली। ओके, यू आर अप। द जीनी सेज टू द मैनेजर। जीनी ने मैनेजर से कहा अब तुम रह गए हो, अब तुम्हारी ख्वाहिश बताओ। द मैनेजर सेज आई वॉन्ट दोज टू बैक इन द ऑफिस आफ्टर लंच। फिर अपनी ख्वाहिश जाहिर करते हुए मैनेजर ने कहा कि जो 2 लोग गायब हो गए हैं, एडमिन क्लर्क और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, वो दोनों मेरे ऑफिस में लंच के बाद वापस मेरे ऑफिस में वो चाहिए। तो एक तरह का जोक है। तो ये जोक हमने लर्न किया, तो इस टाइप के जोक हमें प्रिपेयर करने हैं। सॉल्व एक्टिविटी दी गई है डेमो के तौर पर। Facilitators will engage and ask a few students to conduct the demo of the joke lesson by playing the role of the 4 characters with natural expressions. तो हमें ये फैसिलिटेटर्स का काम है कि वो इन 4 कैरेक्टर, फर्स्ट जीनी, सेकेंड मैनेजर, थर्ड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, फोर्थ एडमिनिस्ट्रेटिव क्लर्क, इन चारों का किरदार निभाए और जो भी उनके डायलॉग्स हैं वो एक्सप्रेशंस के साथ वो जोक को जो है क्या करें, प्ले करें। सो नाउ प्रैक्टिस करें हम लोग यहाँ पर। सम क्वेश्चंस आर गिवन हियर। नंबर 1, हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर इन्वॉल्व इन द ह्यूमर और जोक। कितने कैरेक्टर्स वहाँ पर दिए गए हैं उस जोक में जो हमने पढ़े। देयर आर 4 कैरेक्टर्स। कितने कैरेक्टर्स हैं? 4 कैरेक्टर हैं। नंबर 2, हु आर द पीपल इन्वॉल्व्ड। तो कौन कौन से लोग उस जोक में इन्वॉल्व हैं, जैसे हमने जोक में ऊपर देखा। यहाँ पर नंबर 3 की जगह नंबर 4 मिस टाइप हुआ है, नंबर 3 आएगा ये, ठीक है। हाउ डिड दे मीट जेनी। तो जेनी वो ऑयल लैम्प या एंटिक ऑयल लैम्प से बाहर कैसे आया, कैसे मिला, तो उसका आंसर यहाँ पर देना है। नंबर 4, व्हाट डिड द जीनी अनाउंस। जैसे ही जीनी ऑयल लैम्प से बाहर आया तो जीनी ने जो है क्या दरियाफ्त किया, क्या कहा उन तीनों लोगों से। नेक्स्ट है व्हाट डिड द एडमिनिस्ट्रेटिव क्लर्क विश। तो पहली विश, पहली ख्वाहिश जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्लर्क की क्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द डिजायर ऑफ द सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। फिर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की डिजायर, उसकी ख्वाहिश, चाहत क्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द मैनेजर से। तो जीनी के सामने जब मैनेजर बच जाता है तो मैनेजर ने जीनी से क्या कहा, उसकी कौन सी ख्वाहिश उसने जाहिर की। नंबर 9, नंबर नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू दिस सीक्वेंस, हु वाज द मोस्ट सेंसिबल अमंग द 3 एम्प्लॉइज। तीनों एम्प्लॉइज में सबसे ज्यादा संजीदा कौन था, उसका आंसर यहां पर देना है। नाउ 10, व्हाट लेसन डू वी टेक फ्रॉम दिस ह्यूमर। इस जोक से हमें क्या सबक हासिल होता है। सो ऑल क्वेश्चंस गिवन हियर। तो आफ्टर रीडिंग द जोक को पढ़ने के बाद यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। नेक्स्ट है एक्सटेंशन एक्टिविटी और पैरेलल एक्टिविटी रेनफोर्समेंट। द टीचर विल इंस्ट्रक्ट एंड encourage the students to tell another joke. इन जोक की मानिंद आपको और भी दिगर जोक पढ़कर या कहकर सुनाने हैं।
एग्जाम्पल है, मज़ीद एक्टिविटी के तौर पर टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में कन्वर्सेशन है और एक तरह का ये जोक है। टीचर कहता है, इफ लायन इज चेजिंग यू व्हाट वुड यू डू? अगर शेर तुम्हारा पीछा करेगा तो तुम क्या करोगे? स्टूडेंट, आई वुड क्लाइंब अ ट्री। स्टूडेंट कहता है कि मैं दरख्त पर चढ़ जाऊंगा। टीचर, इफ द लायन क्लाइम्स अ ट्री, अगर शेर भी दरख्त पर चढ़ गया तो? स्टूडेंट कहता है, आई विल जंप इन द लेक एंड स्विम। फिर मैं झरने या तालाब में कूद जाऊंगा और तैरने लगूंगा दरख्त से। टीचर कहता है, इफ द लायन ऑल्सो जम्प्स इन द वाटर एंड स्विम्स आफ्टर यू, अगर शेर भी उस झरने या तालाब में कूद गया, उसके बाद क्या करोगे? फिर कहता है स्टूडेंट कहता है, टीचर, आर यू ऑन माई साइड और ऑन द लायंस? फिर स्टूडेंट कहता है कि टीचर, आप मेरी तरफ हो या लायन की तरफ हो? तो ये दोनों कन्वर्सेशन वाला एक जोक हो गया। इवैल्यूएशन है, फैसिलिटेटर्स विल चेक फ्लुएंसी इन द स्पीच, वोकैबुलरी, कंटेंट, इंटोनेशन एंड ओवरऑल इफेक्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एंड विल बूस्ट देयर कॉन्फिडेंस। इस तरह के जोक को पढ़ने के लिए ज़ख़ीरा अल्फाज, मवाद और जोक को पढ़ते वक्त उतार चढ़ाव और इन चीज़ों का ध्यान फैसिलिटेटर को रखना है और बच्चों के कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है इस मेकिंग जोक या टेलिंग जोक के ज़रिए, जो एक्टिविटी नंबर 4 में दी गई है। तो यहाँ पर दीक्षा ऐप का वीडियो या ई कंटेंट यहाँ पर ब्लैंक है, नहीं दिया गया है। तो हमने सीखा, माई टेक अवे टुडे, I have learned today that number 1, a sense of humor can improve mental and physical health. हमारा जो सोच है, सेंस है, हमको जो है हमारी दिमागी और जिस्मानी सेहत को बरकरार रखता है। A joke improves our leadership qualities, more control over anxiety. हमारी जो है कमतरता या थकावट को दूर करता है और हमारे अंदर जो है लीडरशिप की खूबियों को उजागर करता है जोक को बोलने से, कहने से। नंबर 3, ग्रेटर सेल्फ कॉम्पिटेंसी एंड बेटर परफॉर्मेंस इन सोशल इंटरेक्शंस। हमारे अंदर कोई भी चीज़ को बेहतर तरीके से परफॉर्म करने से हमारे अंदर जो है इम्प्रूव हो जाता है, बढ़ोतरी मिलती है और साथ ही साथ हम समाज के साथ जो है जुड़ जाते हैं। तो ये चीज़ें हमने सीखी। तो ये एक्टिविटी नंबर जो 4 है बच्चों, ये है जोक। इन जोक को पढ़ना है, समझना है और जेस्चर्स के साथ, तासुरात के साथ भी, उतार चढ़ाव के साथ भी कहना और बोलना है। तो ये था अपना एक्टिविटी नंबर 4, अ जोक। Thanks for watching.